इंटीग्रेशन 2x² ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर x प्लस 1, इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए। पार्शियल फ्रैक्शन में पहले हमने फैक्टर बनाने होते हैं, अगर यहाँ पे फैक्टर की फॉर्म में ना दिए हुए मतलब कोई फंक्शन दिया होता है जिस तरह ये 2x² प्लस x प्लस 1, तो हम पहले इसके फैक्टर बनाएंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी फैक्टर हैं, यहाँ पे कितने फैक्टर हैं ये देखें, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1, इसका मतलब है कि 3 फैक्टर हैं। जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में अप्लाई करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर हैं। लेट किया कि 2x² ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर x प्लस 1। जब हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो इस यहाँ पे अब इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करना, ऐसे सिंपल फॉर्म में पहले लिखेंगे a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 1। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम, एलसीएम ये है x माइनस 1 होल का स्क्वायर x प्लस 1। अब जब बोथ साइड पे एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके नीचे ये देखें, इस ये जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक ही साथ जब एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसमें से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी और बाकी ये दोनों x माइनस 1 x प्लस 1 बचेगा जो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस b में x माइनस 1 होल का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा x प्लस 1, और c में x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 होल का स्क्वायर बचेगा। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। अब x प्लस 1 x माइनस 1 को अगर x माइनस 1 में से हम x की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें a b या c में से एक किसी एक की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इधर राइट हैंड साइड पे a के फैक्टर में b के या c के फैक्टर में x की वैल्यू पुट करनी है। तो इधर जहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, मसलन यहाँ x माइनस 1 से हमने x की वैल्यू फाइंड की है, तो जहाँ मतलब a के साथ जो फैक्टर हैं उनमें अगर x माइनस a है, x माइनस 1 है, तो इसका मतलब है कि ये वाला a तो ज़ीरो हो जाएगा, और b में नहीं है, और c में भी है x माइनस 1, तो इसका मतलब है क्योंकि हमने x माइनस 1 से वैल्यू फाइंड की है तो इस x की वैल्यू है पॉजिटिव 1। अगर यहाँ पे पॉजिटिव 1 और यहाँ पे पॉजिटिव 1 x की जगह पे पुट करके ये तो ज़ीरो हो जाएगा पहला फैक्टर, तो दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑलरेडी सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो a और c तो ज़ीरो हो गया, बाकी बचा b में हम इस x माइनस 1 से जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वो b में पुट करेंगे, b के फैक्टर में, और राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे x ये b में पुट गया, x प्लस 1 है तो x की जगह पे 1 प्लस 1, ये 2b और इधर से भी 2, b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू आ गई 1। अब दोबारा x प्लस 1 हमने x प्लस 1 से x की वैल्यू निकालेंगे और उसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। x प्लस 1 कहाँ है, पहले ये देखना होता है कि जहाँ x प्लस 1 है जिससे हमने x की वैल्यू फाइंड की है, अगर वो है इसमें तो फिर वो x की वैल्यू हो जाएगी 0। ये देखें x प्लस 1 a में भी है, x प्लस 1 b में भी है, तो c में ये वैल्यू पुट करेंगे x की, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी पुट करेंगे क्योंकि बोथ साइड पे x की वैल्यू पुट करनी है। तो c में पुट किया, क्या निकाली थी -1, ये x माइनस 1 होल का स्क्वायर था तो x की जगह पे -1 पुट किया, -1 होल का स्क्वायर, इसका मतलब है -1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2 से, जब माइनस के 2 का होल का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 टू द 4 पॉजिटिव 4 हो जाएगा, और यहाँ से x की जगह पे -1 का होल स्क्वायर लिया तो -1 का स्क्वायर लिया
तो पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 1 और 2, 2 1 द 2, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 सी की वैल्यू आ गई। फ्रॉम इक्वेशन टू से अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स केयर निकालना है, तो उस कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स केयर की वैल्यू, क्योंकि हमें जब तक हम इन के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इस ए बी या सी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि एक्स केयर किसके साथ आ रहा है और हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स केयर कैसे फाइंड करेंगे। तो इसलिए अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है इन कोफिशिएंट को उनके फैक्टर के साथ। इधर से ए स्केयर, ये वाली वैल्यू आ गई सारी, मैंने फाइंड करके यहाँ पे लिख दी है। तो ए स्केयर ए एक्स स्केयर प्लस सी एक्स स्केयर, इधर तो 2 है, ए प्लस सी के इक्वल आ गया 2। अब सी की वैल्यू पीछे हमने 1/2 फाइंड की थी, तो सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इधर 2 है, ये पॉजिटिव 1/2 इधर आके नेगेटिव 1/2 हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम लिया, 2 माइनस 1/2, इनको सोल्व करने के लिए मतलब 2 का एलसीएम लिया, 2 to the 4 माइनस 1, 3/2 आया, ए की वैल्यू आ गई 3/2। अब ए बी एंड सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और वो इक्वेशन 1 में हमने पुट किया। इक्वेशन 1 कौन सी थी, जो हमने शुरू में ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में जब लिखा था तो इस तरह लिखा था। अब हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यू आ गई है, तो हमने ए बी एंड सी की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया है। 3/2 ए की वैल्यू है, इंटू एक्स माइनस 1 साथ लिखा, 1/x-1 होल का स्क्वायर, 1/2 x + 1। अब क्योंकि कांस्टेंट दोनों साइडों पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है, मतलब इधर भी और इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो जो कांस्टेंट होता है इसमें, जो 3/2 है कांस्टेंट है, वो हम इंटीग्रल साइन से शुरू में ले आएंगे। 1/x एज इट इज़ 1/x, x - 1 लिखा, क्योंकि इसका हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इधर तो 1 है, 1/x - 1 होल का स्क्वायर प्लस 1/2 1/x + 1, 3/2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर देखें, ये नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव, 3/2 नेचुरल लॉग x - 1। ये इसकी पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव का 2, तो 1/2 नेचुरल लॉग x + 1 प्लस कांस्टेंट। अब माइनस का 2 है, इधर माइनस का 2 है तो +1, क्योंकि ये देखें ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका मतलब है कि इधर फंक्शन है और इधर फंक्शन का डेरिवेटिव। जब इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो उसकी पावर में एक ऐड करते हैं और उसी पे डिवाइड करते हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है x - 1 की पावर -2 + 1, -2 + 1, -2 + 1 करने से नीचे एक माइनस आ जाएगा, मतलब इसमें से -1 बचेगा जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा, -1 ओवर इसकी पावर भी -1 है, तो माइनस का 1/x - 1, 3/2 नेचुरल लॉग x - 1 माइनस 1/x - 1 प्लस 1/2 नेचुरल लॉग x + 1 प्लस कांस्टेंट। क्वेश्चन सोल्व हो